तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ दोनों लड़कियों को केव में छोड़कर बाकी गार्ड से फाइट करने जाता है, पर फाइट करने के दौरान वहाँ याओ याओ आ जाती है जो वांग हाओ को ढूंढ रही थी, जिससे प्रोटेक्ट करते हुए वांग हाओ सभी गार्ड्स को मार डालता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मो यांग की आँख खुलने पर उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखता, तभी उसे किसी के आने की आहट होती है और ये और कोई नहीं किंग शान था जिसने मो यांग की बहन का खून किया था। तो इस बात से गुस्सा होकर मो यांग उसके साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देती है, जहां किंग शन इतना ज्यादा पावरफुल था कि अपनी क्लोन टेक्निक का यूज करके वो मो यांग को घायल कर देता है। जब वांग हाओ और याओ याओ केव में वापस आते हैं तो मो यांग और केव की हालत को देखकर समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वांग हाओ याओ याओ को बाहर नजर रखने का कहकर खुद मो यांग को हील करने लगता है। अब वांग हाओ को मो यांग के क्लोज देखकर याओ याओ की तो जान निकल रही थी, पर फिर भी जब वो केव के बाहर पहरा दे रही थी तो उसे कुछ डाउट महसूस होता है। तभी उसके सामने किंग शन आ गया था, जिसे देखकर याओ याओ समझ जाती है कि इन लोगों ने वांग हाओ तक पहुंचने के लिए उसका यूज किया। उन दोनों की फाइट के दौरान याओ याओ घायल हो जाती है, पर फिर भी किंग शन को अंदर नहीं जाने दे रही थी, जिससे वो उस पर अटैक करके उसे मारने वाला था, पर वांग हाओ के अटैक करने पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वांग हाओ और किंग शन की फाइट होती है, जहाँ वांग हाओ ने किंग शन को पूरी तरीके से घायल करने के बाद अपनी स्वॉर्ड मो यांग को थमा दिया था ताकि वो अपनी बहन की मौत का बदला ले सके। तो मो यांग अपना रिवेंज कंप्लीट कर लेती है। दूसरी तरफ हिट होने की वजह से याओ याओ की हालत खराब हो रही थी, तो वांग हाओ उसे भी हील करने लगता है, लेकिन हमारी याओ याओ को गुस्सा आता है कि जैसे मो यांग को हील किया वैसे क्यों नहीं कर रहा। तभी वापस आती मो यांग को देखकर याओ याओ फिर से बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, पर वांग हाओ उसे इग्नोर करके मो यांग के पास चला जाता है। तो उन दोनों को साथ में देखने के बाद याओ याओ वहाँ से जाने लगती है, जिसपे वांग हाओ से बताता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। अब मो यांग अपनी बहन का रिवेंज लेने के बाद वांग हाओ से कहती है कि अब जब तुमने मेरी हेल्प कर दी है तो आज के बाद से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, पर वांग हाओ से संभालते हुए कहता है कि तुम मेरी दोस्त थी और दोस्ती रहोगी तो वैसे ही रहना। और उन दोनों की ये प्यारी प्यारी बातें दूर से हमारी याओ याओ सुन लेती है और मैडम को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि पेड़ की डाली को तोड़कर खुद ही नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ली तियानजुन को दिखाया जाता है, जो डेंशन केव के बाहर पहुंचकर उसके पोर्टल को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, पर पोर्टल पर एक फॉर्मेशन लगी थी जिससे उसी का अटैक रिवर्स होकर उसे हिट करता है। तो ये देखने के बाद वो दूर से आते हुए इंसानों की आहट सुन के सोचता है कि क्यों ना इन्हें दरवाजा खोलने दिया जाए। उसके बाद वो दरवाजा खोलने वाले को मारकर अंदर चला जाएगा, पर वहाँ तो वांग हाओ आया था मो यांग और याओ याओ के साथ। वांग हाओ और छोटू ड्रैगन को आते ही पता लग जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, तो छोटू ड्रैगन वांग हाओ को झूठ बोलते हुए कहता है कि ये दरवाजा तो ब्लडी मून लाइट पर खुलेगा, जहाँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने की वजह से हम अंदर जा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद ली तियानजुन फटाक से वो दरवाजा ओपन करने के लिए झपटता है, पर मुंह की खानी पड़ती है बेचारे को, जहाँ वांग हाओ उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। तो इस बात से गुस्सा होकर उसने अपने चमचे को अटैक करने के लिए भेजा था, जिससे मो यांग फाइट करती है और मो यांग की फाइटिंग स्किल्स देखकर वांग हाओ काफी इम्प्रेस हो रहा था, तो याओ याओ को गुस्सा आने लगता है, तो वो भी अपना वेपन निकाल कर एक खतरनाक अटैक करती है, जिससे तो उन सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। अब दोनों स्ट्रॉन्ग लड़कियों को देखकर ली तियानजुन वांग हाओ को अकेले फाइट करने को कहता है, पर वांग हाओ फाइट करने की शर्त रखता है कि अगर वो जीता तो ली को 7 याओ छोड़ना होगा, और अगर वांग हाओ हार गया तो वो उसका नौकर बन के रहेगा, जिसके लिए वो दोनों एग्री करते हैं। तभी मो यांग वांग हाओ को बताती है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके साथ संभाल के फाइट करे। इसके बाद वो दोनों अपना अपना ऑरा रिलीज करते हैं, जो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे देखने के बाद याओ याओ घबरा रही थी, तो मो यांग उसे समझाती है कि वांग हाओ सच में इसे जीत लेगा। फाइट में ली की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वांग हाओ को उसके एक एक अटैक को रोकने में काफी मुश्किल होती है। वो अपने स्काई ऑफ द आई का यूज करके भी उसकी स्पीड को मैच अप नहीं कर पा रहा था। तभी ली उस पर अपना पावरफुल थंडर अटैक करता है, जिसके झटके से वांग हाओ और छोटू ड्रैगन भी इफेक्ट होने लगते हैं, पर वांग हाओ की सीड ऑफ लाइफ उस सारी थंडर को अब्सॉर्ब करके वांग हाओ को रिटर्न कर देती है, जिससे वांग हाओ भी अब उस थंडर का यूज करके ली पर अटैक कर देता है, जिससे तो ली की हालत खराब हो गई थी, साथ ही अब वो हार भी गया था, पर वो वांग हाओ की शर्त को मानने से इनकार कर देता है। तो ये देखकर वांग हाओ केव में अंदर जाने लगा था, जहाँ सीड ऑफ लाइफ की एनर्जी को यूज करके वो केव का पोर्टल ओपन कर देता है। केव के अंदर जाने पर उन पर बहुत सारे बिच्छू अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए छोटू ड्रैगन ने एक और पोर्टल ओपन कर दिया था, तो वो सभी उससे बाहर निकलकर अपनी जान बचाते हैं। वो सभी जहाँ पहुँचे थे वो जगह काफी पुरानी थी और वहाँ हजारों सालों पुराने पौधे थे जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, और इस बारे में उन्हें छोटू ड्रैगन बताता है, जिसपे वांग हाओ कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ कोई पकड़ कर लाया था। तो दोनों लड़कियां उसकी बात पर हंसने लगती हैं, पर छोटू ड्रैगन बताता है कि नहीं, जब वो छोटा था तो वो यहाँ से कुछ मेडिसिन लेने आया था। केव के बाहर हमें ली को दिखाया जाता है, जो सोच रहा था कि वांग हाओ की शर्त को पूरा किया जाए। तभी उसके सामने आउल डीमन आ गई थी, जो उसे
अपने कब्जे में कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट रूम में आ गया था, जहाँ छोटू ड्रैगन को एक ट्रिप और फर्नेस दिखाई देता है। तो उसने बिना सोचे समझे उस पर झपट्टा मार दिया था, पर उस पर लगे शील्ड से वो वापस पहुंच जाता है अपनी जगह। इसके बाद वो वांग हाओ को कह रहा था कि क्यों ना इस ड्रैगन फर्नेस को वो रख ले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल फर्नेस है। साथ ही उसके अंदर हजारों सालों से रिफाइन हो रहे ड्रैगन पिल को वो छोटू ड्रैगन को दे दे। तो वांग हाओ छोटू ड्रैगन की ये छोटी सी हेल्प करने के लिए मान जाता है और अपने आइस स्वॉर्ड की हेल्प से उसने उस शील्ड को हटा दिया था। पर वांग हाओ के रोकने के बावजूद भी छोटू ड्रैगन फटाफट उस फर्नेस को टच करने जाता है, जिससे उसे बिजली के झटके मिल गए थे और साथ ही वहाँ अजीब तरीके का पॉइजन रिलीज होने लगता है, जिससे बचते हुए वांग हाओ छोटू ड्रैगन को डांटना स्टार्ट कर देता है। और देखते ही देखते अब तो उन पर अटैक करने के लिए वहाँ एक स्पिरिट बीस्ट भी आ गया था। वांग हाओ हर बारी उसको अटैक करके जब भी मारता वो और ज्यादा बड़ा हो जा रहा था। तो ये देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि ये तुम्हारी स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब करके बड़ा हो रहा है, तो इसकी पूंछ पर अटैक करो। और उस स्पिरिट ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मो यांग और याओ याओ उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगते हैं, जिससे मौका पाकर वांग हाओ उसे फ्रीज करके उसकी पूंछ को कट कर देता है। उसके डिस्ट्रॉय होते ही वो ड्रैगन पिल अपीयर हो गई थी, जो पूरी तरीके से रेडी नहीं थी, और उसको तैयार करने के लिए छोटू ड्रैगन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है। साथ ही वांग हाओ अपने साथ कुछ मेडिसिन लेकर आया था, जिसकी हेल्प से वो उस पिल को रिफाइन करने लगता है। अब पिल को खाने के बाद तो छोटू ड्रैगन हवा में उड़ते हुए कहता है कि वाओ, अब मैं रियल ड्रैगन बन गया हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसकी सोल को अभी तक उतनी एनर्जी नहीं मिली जितनी उसे चाहिए थी। वांग हाओ उस ड्रैगन फर्नेस को अपने पास रख लेता है। साथ ही याओ याओ की नजर वहाँ पर उस फायर पर पड़ती है जो हजारों सालों से जल रही थी। तो छोटू ड्रैगन बताता है कि ये वही फायर है जिसकी तलाश वांग हाओ को है। तो वांग हाओ उस फायर को स्टोर करके वहाँ से निकलने की तैयारी करता है, क्योंकि वो केव गिरने वाला था। बाहर आने पर उनकी नजर ली तियानजुन पर पड़ती है, जिसका रवैया देखकर वांग हाओ को पता लग गया था कि इसके अंदर इविल ऑरा मौजूद है। ये देखकर मो यांग उस पर अटैक करने जाती है, पर उसने तो अटैक रिवर्स कर दिया था, जिससे वांग हाओ से बचाता है। ली तियानजुन की हालत देखने के बाद वांग हाओ सबको बताता है कि अब ये एक पपेट बन गया है, इसकी सोल को कोई कंट्रोल कर रहा है। उसके ऐसा बोलते ही ली तियानजुन उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे रोकने में वांग हाओ को मुश्किल हो रही थी। तो याओ याओ आगे आकर उस पर अटैक करने जाती है, पर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि याओ याओ को दूर धकेल देता है, और उसका ऑरा इतना ज्यादा इविल था कि आसपास के सभी प्लांट्स मर जाते हैं, जिसे देखकर छोटू ड्रैगन को बुरा लगता है। वांग हाओ को ली के साथ फाइट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हिट होने के बावजूद भी वो लगातार फाइट कर रहा था। तो वांग हाओ उस पर लाइटनिंग अटैक करने लगता है, जिससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब वांग हाओ उस हेवनली फायर का यूज करके उस पर अटैक करता है। अब ये हेवनली फायर ली तियानजुन की बॉडी पर वो इविल ऑरा हटाने लगती है। तो मौका पाकर वांग हाओ उसकी बॉडी पर लिपटे सारे चेन्स हटा देता है, जिससे वो होश में आ गया था, पर आते ही बेहोश हो जाता है। वांग हाओ उसे हील करने की कोशिश करने लगा था, पर ली तियानजुन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, उसकी सोल बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और वो वांग हाओ को थैंक यू कहता है कि अब उसकी वजह से कोई भी उसे पपेट की तरह यूज नहीं कर सकता, और ये बोलते ही वो दम तोड़ देता है, जिससे तो सबको बुरा लग रहा था। लेकिन तभी उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलकर बाहर जाने लगी थी। तो छोटू ड्रैगन वांग हाओ को कहता है कि उसे इस सोल का पीछा करना चाहिए, ताकि असली कल्प्रेट तक पहुंच सके। तो वो सभी पीछा करते हुए जाकर एक फॉर्मेशन में फंस जाते हैं, और ये वही 5 एलिमेंट फॉर्मेशन था। ये फॉर्मेशन वांग हाओ के लिए था, तो इसमें फंसी हुई मो यांग को वो फॉर्मेशन बाहर फेंक देता है। तो याओ याओ अपने वेपन का यूज करके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगती है, पर इससे कुछ नहीं होता। तो ये देखकर वहाँ वो मास्कमैन आ गया था, जिसकी बातों से वांग हाओ को पता लग जाता है कि उन्होंने ली तियानजुन की सोल का यूज किया है इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। और इस बात से हमारी याओ याओ को इतना गुस्सा आता है कि वो उस पर अटैक करने लगती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मास्कमैन के आगे एक शील्ड थी। वांग हाओ उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए अपनी आइस स्वॉर्ड का यूज करता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गया था, लेकिन फिर से वो फॉर्मेशन ओपन होकर उसे ब्लॉक करने लगती है चेन्स के जरिए। तो वो अपने सीड ऑफ लाइफ के ऑरा को रिलीज करके उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। इसके बाद तो वांग हाओ इतना ज्यादा गुस्से में होता है ली तियानजुन की मौत पर कि वो उस मास्कमैन को काफी बुरी तरीके से पीटते हुए मारने वाला था। तभी पीछे से वो आउल डीमन आकर वांग हाओ को कंट्रोल करने लगती है। उसने मो यांग और याओ याओ को भी सेंसलेस कर दिया था। साथ ही वांग हाओ को दूसरे फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि वांग हाओ पहले वाले फॉर्मेशन को ब्रेक कर लेगा, और इस वाले फॉर्मेशन से वांग हाओ के लिए निकलना मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी सीड ऑफ लाइफ की पावर को रिलीज करके भी नहीं निकल पाता। तभी आउल डीमन को किसी के आने की आहट होती है, और वो जैसी अपनी गर्दन घुमा के देखती है, इधर वांग हाओ को जाओ बॉय ने बचा लिया था, पर वांग हाओ की एनर्जी खत्म होने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया था। इधर जाओ बॉय अपने हल्के से अटैक से उस मास्कमैन को कई मीलों दूर फेंक देता है, जिससे गुस्सा होकर वो आउल डीमन उस पर अटैक करने लगी थी, जिससे तो वो काफी इजीली हरा देता है। साथ ही अपने वेपन का यूज करके उसने आउल डीमन पर ऐसा अटैक किया था कि वो अपने आउल फॉर्म में आकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जाओ बॉय वांग हाओ को हील करने लगता है। इधर मो यांग और याओ याओ को भी होश आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ बॉय दोनों
लड़कियों को समझाता है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बस बेहोश है, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे जाते हुए देखकर छोटू ड्रैगन को उसका ऑरा महसूस होता है जो काफी पावरफुल था। जाते जाते जाओ बॉय कह के जाता है कि वांग हाओ से कहना कि वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसे इस जगह पर बंधे रहने की जरूरत नहीं है, बाहर की दुनिया में सच उसका वेट कर रहा है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग हाओ होश में आते ही जाओ बॉय के बारे में पूछता है, जिस पे छोटू ड्रैगन कहता है कि तुम्हारे अंकल तो कितने औसम थे, तुम्हें तो और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। वो सभी बात कर रहे थे कि तभी वहाँ एक एल्डर आते हैं जिनके साथ 2 गार्ड थे। वांग हाओ को लगता है कि वो उन पर अटैक करने वाले हैं, पर वो तो याओ याओ के पास जाकर कहते हैं कि मिस, अब आप हमारे साथ चल सकती हैं। वो लोग थोड़ा सा शॉक होते हैं, पर पता लगता है कि ये तो याओ याओ के दादाजी हैं जो उसे घर ले जाने आए हैं। याओ याओ जाने से पहले वांग हाओ से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, तो वांग हाओ को ये थोड़ा अजीब लगता है, और मुयांग को जेलसी हो रही थी, तो वो भी उनकी बात सुनने पहुंच जाती है, जहाँ जाकर उसे पता लगता है कि याओ याओ तो अपनी फीलिंग कन्फेस कर रही है, और वांग हाओ जनाब को तो समझ ही नहीं आता, तो वो उसके पैर पे एक जोरदार लात दे मारती है। पता नहीं लड़के इतने नासमझ क्यों होते हैं, तो वो उसे अपने पास बुलाकर एक किस करती है, जिससे शायद वांग हाओ को अकल आ जाए। पर ये देखने के बाद तो मुयांग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जाते जाते याओ कहकर जाती है कि अब तुम मेरे हो, मैंने तुम पर सील लगा दी। अब तो ये काम मुयांग को भी करना था, जो गुस्से में तमतमा रही थी। अकेडमी पहुंचने पर वांग हाओ का 4 स्टूडेंट जोरों शोरों से स्वागत करते हैं, और ये सारी तैयारी का क्रेडिट जाता है हमारे ताइरिच को, जिससे वांग हाओ पूछता है कि ये क्यों किया, तो ताइरिच बताता है कि अब तुम यहाँ के नए स्पिरिचुअल लीडर हो, तो मैं थोड़ा शो ऑफ करा था ताकि आगे चल के मेरी भी वाहवाही हो। तभी वहाँ बहुत सारी लड़कियां वांग हाओ पर धावा बोलने आती है, जिसपे ताइरिच बताता है कि ये तुम्हारी फैंस है जो तुमसे शादी करना चाहती है। ये देखने के बाद तो वांग हाओ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। वो 4 लड़कियों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़कियां तो उन्हें भी दबाती हुई आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वांग हाओ को दिखाया जाता है जो मोयांग के दादाजी को ठीक कर रहा था, और फाइनली मोयांग के दादाजी रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो अपनी फैन गर्ल से लाइब्रेरी में छुप रहा था। तभी उसकी नजर वहाँ एल्डर लिन पर पड़ती है, जिन्हें पता था कि वांग हाओ यहाँ छुप रहा है, तो वो वांग हाओ से पूछते हैं कि क्या वो बैंक्वेट में जा रहा है अकेडमी की तरफ से। पर वांग हाओ को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो छोटू ड्रैगन उसे बताता है कि ये एक टूर्नामेंट है, जिसपे एल्डर बताते हैं कि इस टूर्नामेंट में अलग अलग अकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जाते हैं, तो अब वांग हाओ यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है, तो अब वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। एल्डर बताते हैं कि उसके साथ एक और स्टूडेंट जाएगा, जिससे उसकी मुलाकात थोड़ी देर में होने वाली है। ये बोलते हुए एल्डर लाइब्रेरी से बाहर जा रहे थे, तो वांग हाओ उन्हें रोकने लगता है, पर दरवाजा खोलते ही एल्डर के मुंह पर लव लेटर, रोजेस और ड्रेसेस आकर गिर रही थी। ये देखने के बाद तो वांग हाओ शर्मिंदा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी फाइट एक पर्सन से हो रही थी, पर नकाब हटने के बाद हमें पता लगता है कि ये तो लियो है, जिसकी फाइट अकेडमी के एक और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट से हो रही थी, जिसका नाम की था। की लुओ को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन लुओ जाने के लिए तैयार नहीं होती, तो की इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि 2-4 मूव्स में ही वो लियो को काबू करके अपने साथ ले जाने लगता है। की सीफू के पास भी एकदम ताइरिच जैसा फैन था, तो छोटू ड्रैगन और वांग हाओ मिलकर ताइरिच को टीज करने लगते हैं कि लगता है तुमने उसकी कॉपी की है, पर वो तुमसे देखने में ज्यादा हैंडसम है। इसके बाद वो सभी अपने रूम की तरफ जा रहे थे, जहाँ रास्ते में ब्रदर की उनसे मिलने आ जाता है, क्योंकि उसने वांग हाओ के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो उसे वांग हाओ के साथ फ्रेंडली फाइट करके देखना था कि क्या वो उसके साथ टूर्नामेंट में जाने के लायक है या नहीं। तो वांग हाओ उससे पूछता है कि क्या करना है, जिसपे ताइरिच कहता है कि क्यों ना तुम वो पेंडेंट लेने की कोशिश करो। अब की के हाँ बोलते ही वांग हाओ फटाफट वो पेंडेंट लेने पहुंच जाता है, और यहाँ उनकी फ्रेंडली पर जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें की आगे नजर आ रहा था, जिसे रोकने के लिए वांग हाओ अपने विंड डिफाइनिंग फिंगर का यूज करता है, पर की तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो इसके इस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है, जिसे देख के ताइरिच को थोड़ा डाउट हो रहा था कि आखिर कोई इतनी जल्दी इस अटैक को कैसे डॉज कर सकता है। पर यहाँ तो फाइट में की ने वांग हाओ को ओवरकम कर लिया था, लेकिन वांग हाओ भी कम चालाक नहीं था, वो पेंडेंट उसने हासिल कर लिया था। वो उसे जैसे ही पेंडेंट वापस करने जाता है, ताइरिच उसे करने नहीं देता, तो थोड़ा हिचकिचाने के बाद की मान जाता है वो पेंडेंट वांग हाओ को देने के लिए। उन सभी के जाने के बाद ताइरिच सोच रहा था कि कुछ तो बात है इस बंदे में, पता लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में ताइरिच अपने सोने का छोटा सा महल बना रहा था, जिसे वांग हाओ ब्रेक थ्रू करके तोड़ देता है। वांग हाओ के ब्रेक थ्रू करने पर छोटू ड्रैगन काफी खुश था, तो वांग हाओ से कहता है कि अब वो उस हेवनली फायर को भी अब्सॉर्ब करेगा। तो वो जैसे ही उस फायर को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है, उस फायर का फ्लेम चेंज होकर ब्लू हो गया था। इसका मतलब वो फ्लेम जिंदा हो गई थी, और अब वो छोटू ड्रैगन के पीछे पड़ के पूरे घर में आग लगाने लगती है, जिसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वांग हाउस पर अटैक करता है, और फ्लेम के उसके पास आने के बाद वो सीड ऑफ लाइफ की पावर को रिलीज करके उस फायर को अब्सॉर्ब कर लेता है। वैसे उसे इस बात पे काफी प्राउड फील होता है कि उसने हेवनली फायर को डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर लिया, जिसके बाद वो उसे लेकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद वो हेवनली फायर उसके कॉन्शियस
प्रिंस माइंड में चली गई थी, जहाँ वो फायर एब्जॉर्ब होने के बाद सीड ऑफ लाइफ के पंख निकल आते हैं। ये देखकर छोटू ड्रैगन थोड़ा सा हैरान होता है। इसके बाद हमें टियानवो एकेडमी के प्रैक्टिस हॉल में मोयांग को दिखाया जाता है, जो प्रैक्टिस कर रही थी। तभी कुछ लोग आकर उसे दरवाजा ओपन करने को कहते हैं, पर वहाँ चाई था जो उन लोगों को पीट कर कहता है कि अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उसकी सिस्टर प्रैक्टिस कर रही है। तभी वहाँ लुओ आता है, जो अपने स्पिरिट बीस्ट से अटैक करके चाई को दूर फेंक देता है। चाई को हिट करने के बाद वो कहता है कि ये कितना कमजोर था, पता नहीं ये 7 याओ के साथ क्या कर रहा था। पर उसके साथ ही उसे बताते हैं कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वांग हाओ के साथ कंपटीशन कर चुका है, पर वांग हाओ तो इससे भी ज्यादा पावरफुल था। अब वांग हाओ का नाम सुन के लुओ को गुस्सा आ रहा था और वो अंदर जाने लगता है, जिसे चाई फिर से रोकने की कोशिश करता है तो वो पहाड़ पे हिट करके उसे घायल कर देता है। दूसरी तरफ अंदर मोयांग ब्रेक थ्रू करने वाली थी, लेकिन लुओ पहुंचकर उसके ब्रेक थ्रू में प्रॉब्लम करता है, जिससे तो मोयांग गुस्सा होकर उस पर अटैक करने लगती है, पर वो काफी इजीली मोयांग को भी हरा देता है। अब मोयांग को काफी बुरी तरीके से घायल करने के बाद वो मोयांग को छेड़ रहा था, जिसपे मोयांग उसे झटक देती है तो वो गुस्से में उस पर खतरनाक अटैक करने वाला था, पर कोई उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है और ये और कोई नहीं वांग हाओ होता है, जिसने मोयांग को बचा लिया था। अब घायल मोयांग को थोड़ा हील करने के बाद वांग हाओ लुओ के साथ फाइट करने आता है, जहाँ लुओ के स्पिरिचुअल बीस्ट को देखने के बाद छोटू ड्रैगन वांग हाओ से कहता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छे से लड़ना। और उन दोनों की भयंकर वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। और इतनी ज्यादा लेट वीडियो लाने के लिए सो सॉरी, आगे से सारी वीडियोस टाइम पे आएंगी।